नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का क्लास 10 है और अगर टाइप की बात करें तो टाइप 13 है, यानी कि इससे पहले टाइप 12 हमने करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास नंबर 9 नहीं देखा है या 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि उसमें हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इस टाइप में यानी एक टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन मैं कराता हूं जो कि इसी टाइप से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹6000, यानी कि एक दुकानदार एक वस्तु 6000 रुपये में खरीदता है ना। ही सोल्ड 1/3 पार्ट, यानी उस वस्तु का 1/3 भाग एट कितना परसेंट, 30% लॉस। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट परसेंट गेन ही सेल द रेस्ट पार्ट सो दैट ही हैज़ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि बाकी भागों को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में, यानी कि कुल सौदे में उसे ना ही लाभ और ना ही क्या हो, हानि हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप एक बार ध्यान रखेंगे। देखिए ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो जब परसेंटेज दिया हो क्वेश्चन में और परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है, तो अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को आप कहीं नोट कर लेना। क्या कि अगर % टू % पूछता है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बोल रहे हैं कि शॉपकीपर परचेज ₹6000, ठीक है, इसको अब रहने दीजिए। ही सोल्ड 1/3 पार्ट, कितना, 30% लॉस। ओके, व्हाट परसेंट, अब आप देख रहे हैं ना, गिवन है 1/3 पार्ट 30% लॉस, और यहाँ पूछ भी क्या रहा है, परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, परसेंट से परसेंट पूछ रहा है। तो जब परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हो और परसेंटेज पूछा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है अगर हम ट्रिक से बनाते हैं तो इस स्टेटमेंट का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि 1/3 भाग 30% लॉस पर बेचा गया, ठीक है जी, 30% लॉस पर बेचा गया, तो 1/3 भाग 30% लॉस। लॉस का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का 10% हो गया। बात क्लियर है, माइनस कितना हो गया, 10%। अच्छा, अब मुझे बोल रहा है कि बाकी भागों को, तो 1/3 भाग अगर हमने बेच दिया तो मेरे पास बाकी भाग कितना बचा, 2/3 भाग, है ना। फ्रैक्शन का यही तरीका है कि अगर मैं बोलता हूँ कि 3/5 भाग हमने यूज कर लिया तो मेरे पास कितना बचा, 2/5 भाग। ये होता है टोटल, ये होता है यूज पार्ट, है ना। तो 5 में से हमने 3 को यूज कर लिया तो मेरे पास बचा कितना, मात्र 2 पार्ट बचा। तो हम ये बात यहाँ बोल सकते हैं कि 2/3 भाग को, अब देखिए यहाँ ट्रिक है, ठीक है, यही बोल रहा है कि 2/3 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, है ना, ताकि कुल सौदे में उसे क्या हो, द रेस्ट पार्ट सो दैट ही हैज़ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि 0% हो। बात तो यही है ना। तो मेरे पास पहले जो जो चीज़ दिया हुआ था हमने क्या किया, पहले उसको सेटअप कर दिया। 1/3 भाग 30% लॉस, तो 10% माइनस का आ गया, है ना। अच्छा, 2/3 भाग को कितने % लाभ पर बेचे ताकि उसे क्या हो, 0% का कुल सौदे में। तो यहाँ 0 कब होगा, यहाँ 0 कब होगा, जब यहाँ पे होगा प्लस का 10, क्योंकि -10 + 10 तभी तो 0 होगा। तो ये आपको खुद ही सोचना है, ठीक है जी। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस क्लासेज में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब सवाल ये है कि इस x की जगह पे क्या होता है, तो आप सिंप्लीफाई करो, 2/3 × x = 10, ठीक है, या 2/3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 2x/3 = हो गया 10, 2 से कट गया ये, यानी x = आ गया 15% का प्रॉफिट। आंसर इज 15% प्रॉफिट। मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, ये एग्जाम में आ चुका है, DSSB में भी खूब पूछा जाता है, SSC CHSL CGL में पूछा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो x लेके बनाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि किसी वस्तु का 1/3 भाग इतने % लॉस पर बेचा जाए, बाकी भागों को कितने % प्रॉफिट पर बेचे ताकि कुल सौदे में, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस हो। आगे जो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा उसमें यहाँ पर 5% प्रॉफिट भी बोल सकता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि 1/3 भाग अगर 20% का 30% का लॉस बोला तो -30, ये कट गया तो आ गया माइनस का 10। इसमें कितना ऐड करेंगे, प्लस का 10, ताकि वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने भाग के लिए बोल रहा है, 2/3 भाग के लिए। कितने % पर, तो x% मान लेते हैं बस।
अब सिंपली आप ऐसे समझो कि 2/3 इंटू एक्स इजिकल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 2x/3 इजिकल टू हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इजिकल टू हो जाएगा 30, x इजिकल टू हो जाएगा 15%। यानी अगर हम यहाँ पर 15% रख देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि -10 + 10 मुझे रिजल्ट क्या मिला, नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15% का प्रॉफिट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर ये होता सो दैट ही हैज़ 10% प्रॉफिट, यानी कि नीदर प्रॉफिट नोर लॉस की जगह पर अगर यहाँ पर दिया हो 10% प्रॉफिट 5% लॉस, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, बस एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि परसेंट से परसेंट पूछा जाता है तो अमाउंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी जो क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ उसमें ये था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में कि होल ट्रांजैक्शन में नीदर प्रॉफिट नोर लॉस हो। नीदर प्रॉफिट नोर लॉस का मतलब होता है 0% का गैपिंग होता है ना। अगर यहाँ पर ये दिया हो कि होल ट्रांजैक्शन पर 18% का प्रॉफिट हो, देखिए क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूँ क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹5520। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5520 रुपये में खरीदता है। ही सेल्स 5/7 पार्ट ऑफ द आर्टिकल, जिसमें से उसने 5/7 भाग को 14% के लाभ पर बेच दिया, है ना। यानी कि 5520 रुपये में खरीदा है और उस वस्तु का 5/7 पार्ट जो है उसको 14% के लाभ पर बेच दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 5/7 पार्ट है ना, 14% प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है। तो हम ये देखेंगे तो मेरे पास जो है वो 10% का प्रॉफिट आ चुका है। अगर ये प्लस का है तो ये आएगा प्लस का, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक का मीनिंग खत्म हो गया। अब ये बोल रहा है एट व्हाट % प्रॉफिट ही सेल द रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट का मतलब अगर 5/7 भाग हमने दे दिया तो मेरे पास बचा कितना भाग, 2/7 भाग, है ना। ये देखिए 5 + 2 कितना, 7 बनना चाहिए। क्लियर है। तो 2/7 पार्ट को कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि कुल लाभ कितना हो जाए, 18% हो जाए। यानी इसको मिलाकर 18% चाहिए मुझे। तो 10% तो ऑलरेडी मेरे पास है। अब यहाँ पे 10 में कितना ऐड करेंगे, 18 होगा तो 8 ऐड करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज़ आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और सिंपल है, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 20 और यहाँ देता हूँ 28, तो 20 में कितना ऐड करेंगे, 28 होगा, तो 8 ऐड करने पर 28 होगा, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले जो दिया था उससे हमने वैल्यू निकाल लिया, उसमें कितना ऐड करने पर टोटल आएगा, 18%। कुल सौदे में कितना चाहिए उसको, 18% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमने ये ले लिया 10 + 8 = 18। अब इसको हमने इक्वेटिंग कर दिया, या ऐसे समझो कि यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए कि ये 8 होगा। अगर चाहो तो ऑप्शन से पुट कर सकते हो। जैसे ये देखो 2/7, जो 7 के टेबल में आएगा उसी को चेक करना है। तो ये तो आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। एक ही वैल्यू ऐसा है 28, कट करके देखो 4 दूनी 8, 8% आ गया। और नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x / 7 = कितना हो गया, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 56, देन x = हो जाएगा 56 / 2। 28% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि दूसरे वस्तु को जब वो 28% के लाभ पर बेचेगा, ठीक है जी, तो कुल सौदे में उसे क्या होगा, 18% का प्रॉफिट होगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको अगर लेंदी मेथड से बनाया जाए तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से सुनिए। 5520 का 5/7 भाग, ठीक है, इंटू 114%, यानी कि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। सबसे पहले तो 5520 का 5/7, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो 7 6 जा, है ना, 54 1, अब 7 1 जा 7, फिर हो जाएगा 5। अब आप देखिए यहीं पर आ रहा है पॉइंट में, यानी कि ये जो भी वैल्यू आएगा, हम ये मान लेते हैं चलो कि इसका जो भी वैल्यू आएगा, फिर वो आएगा 5/7 भाग का वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कि 4000 रुपये आया, तो अब जो बचा हुआ है वो 2/7 भाग का, बचा हुआ कितना, 1520, है ना। अब इस पर उसने कितना प्रॉफिट लिया, 14%, तो इसका 114%, क्लियर है बात, प्लस इसका x%, क्योंकि इसका तो मुझे पता नहीं है,
ये बोल रहा है कि मान लो 4000 का 114% प्लस एक्स रुपीज़ का, ठीक है, एक्स रुपीज़ का नहीं 1520 रुपीज़ का x% इजकल टू कुल सौदे पर 5520 पर 118%। अब ये भी एसपी हो गया और ये भी एसपी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तब जाके एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। और ट्रिक में हमने क्या बताया, सबसे शॉर्टकट तरीका, आपको चाहो तो यहीं पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 5/7 भाग, इसीलिए आपको इस मेथड पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर है? आपको क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करना है। 5/7 भाग 14% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट का मतलब प्लस, ऐसे लिख लेना जरूर आप। 7 से कटा 2 यानी कि 10% मुझे प्रॉफिट मिल चुका है। कुल सौदे में कितना चाहिए मुझे, 18% चाहिए, यानी मुझे 8% और रिक्वायरमेंट है। कितने पर, बाकी भागों पर। कितने परसेंट, यही पूछ रहा है, बस हो गया। क्लियर है? तो 2x/7 इजकल टू हो गया 8, 2x/7 इजकल टू हो गया 8, इसको 4 से कट कर दो, x इजकल टू आ जाएगा 28% का प्रॉफिट। तो इतने में ही आपका काम हो रहा है। तो ये एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा लॉजिक है कि अगर मुझे परसेंट से परसेंट पूछ रहा है तो अमाउंट को नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अमाउंट पूछता तब मुझे अमाउंट का भी यूज करना पड़ता, यानी कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तब मुझे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन इसने क्या बोला है, 5/7 भाग 14%, तो 10% मुझे प्रॉफिट मिल गया। बाकी भाग तो 2/7 भाग, कितने परसेंट पर बेचे, ताकि कुल लाभ 18% हो जाए, यानी कि 10 में कितना ऐड करेंगे, 18 होगा, 8 ऐड करने पे क्या होगा, 18 होगा। अब इसको सॉल्व कर दिया हमने तो मेरा आंसर आ गया कितना, 28%। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि अगर आपको इस दोनों क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका लास्ट लेते हैं, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको वो दोनों क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो एक बार पीछे जाके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया है कि अगर परसेंट से परसेंट की बात किया जाता है तो अमाउंट को, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर परसेंट से परसेंट पूछ रहा है तो मुझे अमाउंट को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन दिया हुआ है कि अ शॉपकीपर, ठीक है, परचेज या बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹4800, आप इसको भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में लाइन था। क्लियर? क्योंकि यहाँ आगे क्या दिया है, ही सेल्स 2/5 पार्ट, है ना, ऑफ द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना परसेंट, 25%, यानी कि 2/5 भाग अगर वो 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे जो हुआ वो 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही सेल द रिमेनिंग। देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है। ऐसे बोल रहा है कि रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब 3/5, 2/5 चला गया तो मेरे पास बचा कितना, 3/5 भाग को कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि कुल लाभ कितना हो जाए, 19% हो जाए। ये मुझे 19 चाहिए, तो 10 में कितना ऐड करने पर 19 होगा, तो आप बोलोगे कि 9 ऐड करने पर 19 होगा। ये आपको अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 29% चाहिए और आपको मैंने दे दिया कितना, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये है आपका कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला कि 29% मुझे रिक्वायरमेंट है, जबकि मैंने आपको 19% दे रखा है, तो आप कितना इसमें ऐड करोगे, सिंपल है, 19 में 10 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ है कि 10 में कितना ऐड करने पर 19 होगा, तो आपके पास टोटल दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया था कि इस लाइन को उठाओ और सॉल्व कर दो। क्लियर है? 3x/5 इजकल टू कितना हो गया, 9। क्लियर? 3 से ये कट गया, अब x इजकल टू कितना आ गया, 15% का प्रॉफिट होगा, यानी कि बाकी भागों को वो 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसे क्या होगा, कुल लाभ 19% हो जाएगा। ये तो मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल मेथड में बताया कि इसको इजकल टू लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तो वो क्या करता है, सीधे देखो 2/5 भाग 25%, मेंटली कैलकुलेट किया, 10% आ गया। ओके, 10 में कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। अब 2/5 भाग चला गया तो बचा कितना भाग, 3/5 भाग, 3/5 क्लियर इंटू कितना इजकल टू 9। तो सिंपल है, 3/5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ, देखो किसी भी फ्रैक्शन को कोई भी वैल्यू बना सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 3/5 को कितना मल्टीप्लाई करने पर 9 होगा, तो सिंपल सी बात है, 3 3 जा ही 9 होता है।
है ना। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 15 यहाँ पर होगा। तो ये स्टेप आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका पता चल जाएगा। यानी इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन उठा लो, कितना मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो 3/5 में 15 मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 9% आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 15%। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने टाइप कराया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी टाइप आने वाला है, जितने भी क्लासेज होगा, वो आपको क्या बताए थे कि धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, 2 लाइन में आंसर आपका आ गया, इसीलिए आपको लगा होगा कि इतना ईजी क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें, और अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।